स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट 6 होगा। इसमें हम वर्ग और घन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बिना XY माने ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कहा गया है दो धनात्मक पूर्णांक का योग कितना है दोस्तों 80 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80। फिर क्या कहा गया है इसका अंतर जो है ये 20 दे रखा है। तो 80 से हम 20 को घटाएंगे कितना होगा दोस्तों 60 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं। कहा गया है दो संख्या है तो यहाँ पर हम 60 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या जो होगी वो 30 होगी और बड़ी संख्या कितना होगा 30 में हम पहले 20 को घटाए थे। अब यहाँ पर हम 20 को जोड़ देंगे कितना होगा 50 होगा। तो छोटी संख्या 30 और बड़ा संख्या 50। तो कहा गया है उन संख्या के वर्ग का अंतर कितना है। तो 50 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 2500 होता है और 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है। तो 2500 में से हम 900 को घटा लेंगे कितना होगा 1600 हो जाएगा। तो 1600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है दो संख्याओं का जोड़ कितना है 24 है और उनका गुणनफल दे रखा है 143। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है 143। तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए 143 होना चाहिए। और ये संख्या ऐसा दिख रहा है कि इसमें किससे लगेगा प्राइम नंबर से भाग लगेगा। इसमें हम संख्या कौन सा लेंगे दोस्तों प्राइम वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए संख्या एक है 11। 11 को यदि हम 13 से गुना करते हैं कितना होता है दोस्तों 13 11 होता है 143 और ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है। और यदि इसमें आप दूसरे से लगाएंगे तो दूसरे से इसमें भाग नहीं लगेगा। और 13 और 11 को जोड़ते हैं कितना होता है दोस्तों 24 होता है। तो इस हिसाब से 11 और 13 हमारा सटीक बैठ रहा है। फिर कहा गया है उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो 11 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 11 का वर्ग होता है 11 गुना 11 अर्थात 121। 13 का वर्ग कितना होगा 13 गुना 13 अर्थात 169। तो हमें 169 में 121 जोड़ना है कितना होगा दोस्तों 290 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप CGL के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो उनका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है तो वहां से आप वो सब भी देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कहा गया है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद करना होगा। 9999 ये गलत हो जाएगा। 9909 ये भी गलत होगा। 9081 ये भी गलत होगा। देखिए दोस्तों 9801 जो है ये 4 अंकों वाली सबसे बड़ी वर्ग संख्या है और ये 9801 किसका वर्ग होता है दोस्तों ये 99 का वर्ग होता है कितना 9801। यदि हम 100 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 10,000। लेकिन इसमें क्या होगा 5 अंक होगा। हमें कहा गया है 4 अंक निकालने के लिए तो 4 अंक की सबसे बड़ी वर्ग संख्या 9801 होती है। अगला क्वेश्चन यदि 4 लगातार आने वाले प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो p का मान
होगा। यहाँ पर हम p का मान निकालेंगे, लेकिन लगातार 4 संख्या जो है ये कहा ही नहीं गया है कि कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी मान लेंगे। तो हम यहाँ पर शुरू से मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, 2, 3 और 4। कहा क्या गया है, इनके गुणनफल में हमें कोई ऐसी संख्या जोड़ना है जो वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर 1 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा। 6 को 4 से गुना करेंगे दोस्तों 24 हो जाएगा। तो 24 में हम क्या जोड़ेंगे कि वो एक वर्ग हो जाए। दोस्तों 24 में हम यदि 1 को जोड़ते हैं तो ये होता है 25, और 25 क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो यहाँ पर p के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है यदि a और b का अनुपात 4:5 हो और उनके वर्ग का अंतर कितना है, 81 है, तो a का मान कितना है। दोस्तों यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो क्या होगा, 4x होगा और दूसरा होगा 5x। कहा गया है इसके वर्ग का अंतर कितना है, 81 दे रखा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस लेंगे, कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम अंतर निकाल रहे हैं तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 25 हो गया और इधर हो गया 4 चौका 16। तो 25 में से 16 घटाएंगे, कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। तो 9 को हम काटेंगे 81 से, कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। लेकिन हमें कहा गया है कि a का मान निकालने के लिए, यहाँ पर तो हमें x का मान निकला है 3, a हम क्या माने थे, 4x माने थे, फिर उसका स्क्वायर किए थे। तो a कितना था, 4x। 4 को हम 3 से गुना करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि हमें b का मान निकालना होता तो क्या करते दोस्तों, 5 × 3 करते, 15 होता। लेकिन हमें a कहा गया है तो 12 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है यदि x - y बराबर 2 तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो x प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर। क्यों लिखे हैं, क्योंकि a माइनस बी का स्थान पर हम ये 2 लिखे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 माइनस 2ab का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर xy। यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर 20 माइनस 2xy। ये आएगा लेफ्ट साइड में, कितना होगा 2xy बराबर हो जाएगा 20 में से 4 घटा लेंगे 16 हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे हो जाएगा 8। तो x और y बराबर आ गया 8। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर दे रखा है कि हम x में से y को घटाएंगे तो 2 हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x में y को गुना करेंगे तो 8 हो रहा है। तो हमें 2 संख्या ऐसा चुनना है कि गुना करके 8 हो जाए और घटा करके 2 हो जाए। तो यदि हम एक संख्या 4 को मान लें और दूसरा संख्या 2 को मान लें तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, x प्लस वाई का स्क्वायर कितना होगा। संख्या तो हो गया 4 और 2, 4 और 2 को हम ऐड करेंगे कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। 36 इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। इसे आप बिना xy मान करके भी बना सकते थे। कैसे मानते, यहाँ पर देखिए
x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है। यदि हम 4 और 2 मान लें तो 4 चौका 16 हो गया x स्क्वायर और 2 दूनी 4 हो गया वाई स्क्वायर। तो 16 में यदि हम 4 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से भी आप वहां पर मान सकते थे। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योगफल 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 2 तरह से बना सकते हैं। एक, या तो हम एक्स वाई मान के बना लें या फिर अपने दिमाग से बना लें। तो पहले हम इस क्वेश्चन को दिमाग से करेंगे और फिर एक्स वाई मान के कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दिमाग से कैसे करेंगे। क्या कहा गया है, क्रमागत विषम संख्या, इसके वर्ग का योगफल 394 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि क्रमागत विषम संख्या होता कितना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब होता है। तो यहाँ पर छोटी संख्या तो होगा नहीं, तो यहाँ से मान लेते हैं 7 विषम संख्या है, फिर 9 हो गया क्रमागत, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। ये क्या है, ये सभी क्रमागत विषम संख्या है। क्या कहा गया है कि इनका योगफल कितना होता है, वर्गों का योगफल 394 होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर यदि मानते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 394 आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। तो इस तरह से 7 और 9 जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फिर हम इससे क्या करेंगे, बड़ा मानेंगे। यदि हम यहाँ पर 9 और 11 को मान लेते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 11 का स्क्वायर 121। क्या इन दोनों को जोड़ करके 394 हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ा मानेंगे। 11 और 13 को मानते हैं तो यहाँ पर यदि 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 290 होगा। तो क्या ये 394 है, नहीं है दोस्तों। तो 11 और 13 भी गलत हो जाएगा। अब हम इससे बड़ी संख्या को मानेंगे, अर्थात 13 और 15 को मान रहे हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 15 का स्क्वायर 225। 225 में हम 169 ऐड करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 394 हो जाएगा। तो इस तरह से 13 और 15 क्या है, हमारा सही आंसर होगा। कहा क्या गया है, उनका योगफल कितना होगा। 13, 15 तो संख्या हुआ, इनको हम ऐड करेंगे कितना होगा, 28 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।